हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है? क्या आपकी सुबह की कॉफी हो चुकी है? मेरी नहीं हुई अभी, तो मैं अभी पी रही हूँ। यस, सो हम अपने अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 4 डेप्रिसिएशन के बिल्कुल एंड तक पहुंचने वाले हैं। सिर्फ दो तीन टॉपिक्स बचे हैं एंड वील बी डन। ओके, चलो। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। एक और इलस्ट्रेशन अपन आज कंप्लीट करेंगे, मतलब देखेंगे। और वो इलस्ट्रेशन हम क्यों करने वाले हैं, उसका रीजन ये है कि हमको एक बस चीज समझनी, जो कि अभी तक हम समझते हुए आ रहे हैं, बट थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, ज्यादा भी नहीं। आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। अपन एक चीज समझने वाले हैं। Yes. हाँ, तो अपन ये चीज समझने वाले हैं कि हमने ऑलरेडी ये पहले के क्वेश्चंस में किया हुआ है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस जो मशीन सेल करने पे करते थे, वो ऑलरेडी किया हुआ है ना। बस इसको एक अच्छी तरीके से आपको समझा रहे हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये एड ऑन अभी क्या हुआ है ना। आपने स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स पढ़े थे, फिर एक एक लेयर ऐड होती जा रही है, एक एक लेयर ऐड होती जा रही है कि चेंज मेथड होगा तो कैसे होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा तो कैसे होगा। अभी प्रॉफिट एंड लॉस कैसे अपन निकालेंगे अगर सेल करते कोई भी एसेट को, है ना, तो कैसा होगा। तो ये एक एक लेयर ऐड होती जा रही है, तो उसको एक एक लेयर को आप ऐड करते रहो अपने दिमाग में कि ये भी तो है, ये भी तो है, इसको भी तो देखना है ना। लास्ट में जब एंड ऑफ द, अब जब अपन रिवीजन क्लास लेंगे ना, तब अपन पूरी अच्छी तरीके से सबको एक एक अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, आपके पास एक पूरा ओवरव्यू, पूरा आपने पढ़ा हुआ होगा। फिर आप उसको जब रिवाइज करके अच्छे अच्छे स्ट्रैटास में डालेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चिंता मत करो कैसे हम याद रखेंगे, क्या क्या चीजें हैं, क्या करना है, वो अपन अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। ओके, सो यस, कैलकुलेशन ऑफ P&L ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कैलकुलेशन ऑफ P&L ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कि P&L जो प्रॉफिट एंड लॉस, P&L पता है ना क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑन द सेल ऑफ एसेट्स। तो इसके इसके दो स्टेप्स हैं। स्टेप वन है कि पहले तो आप बुक वैल्यू निकालो, बुक वैल्यू ऑन सेल एसेट की बुक वैल्यू निकाल लो ऑन सेल। बुक वैल्यू तो पता है ना कंसेप्ट इसका, मैंने आपको बताया था बुक वैल्यू कंसेप्ट क्या होता है। जो भी वैल्यू आपकी डेप्रिशिएट होने के बाद आ रही है, जो भी वैल्यू आपकी डेप्रिशिएट होने के बाद आ रही है हर साल की, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू जो आपने परचेज करते टाइम पे वो वैल्यू जो थी आपकी, वो होगी ओरिजिनल वैल्यू। बुक वैल्यू जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आज की डेट पे दिख रही है, दैट इज बुक वैल्यू। ठीक है, तो बुक वैल्यू हमको निकालनी है सेल डेट तक की, सेल डेट तक की बुक वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकलती है, जो भी आपकी ओजी कॉस्ट है, ओजी मतलब ओरिजिनल कॉस्ट है, माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल तक का, परचेज से लेके सेल तक का जितना डेप्रिसिएशन है, वो पूरा हमको माइनस करना है ओरिजिनल कॉस्ट से, तब जाके क्या निकलेगी, बुक वैल्यू निकलेगी। और स्टेप नंबर 2 आपका रहेगा। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, आप निकालोगे P&L, निकालोगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। वो कैसे निकालोगे, उसको निकालने के लिए आप करना पड़ेगा सेल प्राइस में से आप माइनस करोगे बुक वैल्यू ऑन सेल डेट। सेल रेट पे जो बुक वैल्यू अपन ने ऊपर निकाली थी स्टेप वन में, उसको अपन को यहाँ यूज करना है। सेल प्राइस में से माइनस कर देंगे बुक वैल्यू को, तो हमारा परचेज से निकल आएगा। नॉर्मली आप क्या करते हो, सेल प्राइस से परचेज प्राइस को माइनस कर दोगे तो आपका सेल वैल्यू निकल आएगा। बट ये एसेट है, इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, एक्सपेंस हमको चार्ज करना पड़ेगा उसके ऊपर। जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो हमको एसेट पे चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में से सेल प्राइस को माइनस करेंगे, तब जाके आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। अब अब बात आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस तो मैंने निकाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ओके, तो ये भी समझ लेते हैं
कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा वो समझ लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरीके से ट्रीट होता है, दो ही तरीके से ट्रीट होगा हर एक डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में। और दो तरीका क्या है? व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज डायरेक्टली टू एसेट अकाउंट। अगर आपने अभी तक कुछ रिवाइज भी किया है, कुछ अच्छे से पढ़ा भी है, तो आपको पता है कि सेकंड सेकंड टाइप क्या होता है, इसका सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको समझाया हुआ है मैंने कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक में आप हर साल डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस चार्ज करते जा रहे हो, एक्सपेंस चार्ज करते जा रहे हो, और डेट एसेट में चार्ज करो। किस में चार्ज करो? एसेट में चार्ज करो। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हो तो आप एसेट की वैल्यू को छेड़ते नहीं हो जब तक उसको सेल नहीं कर दिया जाता है। जब तक उसको सेल या उसको रिप्लेस या जो भी आप उसको एक्सटिंग्विश जो भी करना चाहते हो वो नहीं कर दिया जाता है, जब तक उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंटेन होता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन जब डायरेक्टली चार्ज करें तो एसेट से करते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये हमारी हर साल की एंट्री जाती है, राइट। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे एसेट नहीं आता, यहाँ पे एसेट नहीं आता, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चला गया आपका लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है, प्रोविजन बना दिया हमने डेप्रिसिएशन का। अब जिस दिन भी हमको एसेट की वैल्यू कम करनी होगी, या एसेट की वैल्यू कम नहीं करनी पड़ेगी, एसेट को बेचना है या एसेट की बुक वैल्यू निकालनी है, तब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एसेट के साथ कर देंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसमें क्या होगा, एसेट पे चला जाएगा अमाउंट उसका, है ना, एंड दैट विल बी डन। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस होता है। ओके, तो व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज डायरेक्टली टू एसेट अकाउंट, डायरेक्टली टू एसेट अकाउंट, तो इसकी सिर्फ दो ही एंट्री आपको करनी पड़ती है। पहली तो जो डेप्रिसिएशन की एंट्री वो तो अपन कर ही रहे हैं, वो तो हो रही है। पहली एंट्री होती है सेल ऑफ एसेट की। सेल ऑफ एसेट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये होती है सेल ऑफ एसेट की एंट्री। सेकेंड एंट्री आप पास करोगे किस चीज की, सेकेंड एंट्री आप पास करोगी पी एंड एल ऑन एसेट। ठीक है, तो इसमें एक चीज सीख लो, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा, लॉस है तो डेबिट साइड आएगा। ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट किया है तो उसको क्रेडिट साइड दिखाओ, अगर आपने लॉस किया है तो उसको डेबिट साइड दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे जैसे अपन प्रॉफिट की एंट्री करते हैं, चलो यहाँ पे अपन प्रॉफिट की एंट्री करते हो और इस वाले में लॉस की एंट्री कर लेंगे तो आपको दोनों चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ प्रॉफिट की एंट्री करते तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये व्हेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जब प्रॉफिट हो रहा है सेल ऑफ एसेट में तो हम ऐसे एंट्री करते हैं। लॉस की एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये हो जाएगी लॉस की एंट्री। जब लॉस हो रहा है, लॉस हमारा डेबिट होता है, प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है। रूल्स तो पता है ना, नॉमिनल वाला रूल जो था हमारा। ओके, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम एक एंट्री बस एक्स्ट्रा करेंगे, वो एंट्री होती है ट्रांसफर डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। ये हमारी पहली एंट्री होती है। इसकी एंट्री क्या होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अच्छा, ये एंट्री हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एसेट को सेल कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन डालते जा रहे थे। ठीक है, डेप्रिसिएशन डालते जा रहे थे। एक ऐसा मान लो कि एक ऐसा कप है। ठीक है, ये कप है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, और हम डेप्रिसिएशन हर साल इसमें डालते जा रहे हैं, एसेट में नहीं डाल रहे, इसमें डालते जा रहे हैं। ठीक, इसमें डालते जा रहे हैं, अभी भर गया है। अब पूरा एसेट जो है उसको हम सेल करने वाले, एसेट को सेल करने वाले। अभी तक ही एसेट में डेप्रिसिएशन गया नहीं है,
एसेट में डेप्रिसिएशन गया नहीं है। जैसे ही सेल करने वाले मैंने प्रोविजन को डेप्रिसिएशन कहाँ डाल दिया, एसेट में डाल दिया, एसेट में डाल दिया। ठीक है, तो यही एंट्री क्या हो रही, ये एंट्री यही हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं थी, क्योंकि हम हर साल डेप्रिसिएशन को एसेट में ही चार्ज करें डायरेक्टली, तो हमें वो एंट्री ऑलरेडी हम करते हुए आ रहे हैं हर साल, तो हमको वो एंट्री अब नहीं करनी है। बट यहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल के रखा हुआ है वो डेप्रिसिएशन, तो हमको डेप्रिसिएशन अब एसेट में डालना है, इसलिए हमें एंट्री कर रहे हैं। बाकी के दो एंट्री सेम, बाकी की दो एंट्री सेम है। सेल ऑफ एसेट की एंट्री, सेल ऑफ एसेट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, एंड उसके बाद हमारी लास्ट एंट्री होगी पी एंड एल ऑन एसेट। मैं यहाँ पे आपको लॉस की एंट्री करके दिखा रही हूँ कि लॉस की एंट्री कैसे होती है। लॉस की एंट्री होती है ऐसी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट। आप हमेशा प्रॉफिट अकाउंट डेबिट या लॉस अकाउंट डेबिट नहीं लिखते, आप पी एंड एल ही लिखते हो। उसकी पोजीशन समझ में आता है कि वो प्रॉफिट है कि लॉस है। ठीक है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा, लॉस है तो डेबिट साइड आएगा। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक नरेशन, व्हेन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हो गई है, क्या ये चीज क्लियर हो गई कि हमने क्या क्या एंट्री पास करी है। चलो, एंट्रीज तो समझ में आ गई कैसे होती है, एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी कैसी होती है, मैंने आपको बता भी दिया कि लॉजिक क्या है एंट्रीज का। ओके, ये भी हो गया। अब अपन एक इलस्ट्रेशन है जो आपकी बुक का ही इलस्ट्रेशन है, उसी को सॉल्व करने वाले हैं, उसी को सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 नाम से आपकी बुक में होगा, इलस्ट्रेशन 4। ठीक है, चल क्वेश्चन निकाल लो। ठीक है, 2 मिनट दे रही हूँ आपको, 2 मिनट का समय, आपका क्वेश्चन निकाल लो। आपके पास मेरे नोट्स है तो उससे निकाल लो, नहीं तो आप मॉड्यूल भी खोल के उसमें से भी निकाल सकते हो। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन निकाल लो, फटाफट से 2 मिनट में क्वेश्चन निकाल लो। निकाल लिया क्या? चलो, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन बता रही हूँ। तो मशीन 1, अच्छा बहुत सारी मशीन है तो मैं इससे यहाँ पे बताते जा रही हूँ, परचेज एंड सेल। ठीक है, मशीन 1 को परचेज किया है, मशीन 1 को परचेज किया है 1 अप्रैल 2022 को, कितने का, 2 लाख का। ठीक है, मशीन 1 को 2 लाख की परचेज की 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, मशीन 2 को परचेज किया है 1 अक्टूबर 2022 को, कितने की, 1 लाख की। ठीक है, फिर मशीन 1 जो थी उसको सेल कर दिया 1 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, 2023 को सेल किया है कितने का, ये किया है 90,000 का सेल। ओके, फिर मशीन 3 परचेज करी है, मशीन 3 परचेज करी है 1 अक्टूबर 2024 को, कितने की, 2.5 लाख की। और उसके बाद मशीन 2 को सेल किया है 1 अक्टूबर 2024 को, कितने का, 85,000 का। ठीक है, डेप्रिसिएशन लग रहा है कितना, डेप्रिसिएशन @10% अंडर कौन से मेथड से, SLM मेथड से। ठीक है, हमको क्या करना है, हमसे पूछा जा रहा है कि शो मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स, 3 साल का मशीन अकाउंट बना के दिखा दो। मशीन और डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों बनाएंगे अपन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यहाँ पे सिर्फ आपको दिया है कि किस दिन परचेज किया, कितने का परचेज किया, किस दिन सेल किया, कितने का सेल किया, डेप्रिसिएशन बता दिया। कितना इजी है, कितना इजी है, कितना इजी है। सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पे अपन कैलकुलेट क्या करेंगे, क्योंकि परचेज सिर्फ परचेज सेल है तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है ना। तो कैलकुलेशन
ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन सेल ऑफ मशीन्स। मशीन सेल करने पे क्या प्रॉफिट क्या लॉस क्या हुआ है वो हमको कैलकुलेट करना है। ओके, वो हमको कैलकुलेट करना है। चल, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक टेबल बनाने वाली हूँ अपने अच्छे बेहतरी के लिए, कि मैं अच्छे समझा सकूँ उनको। पर्टिकुलर्स, दो ही देखो यहाँ पे ना, दो ही मशीन सेल करी है, तीसरी मशीन सेल नहीं करी, तो उसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ही नहीं जब तक उसको सेल नहीं किया जाएगा। तो हम सिर्फ दो ही मशीन का यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरी मशीन का नहीं करने वाले। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस तीसरी मशीन का नहीं करेंगे, सिर्फ दो मशीन का, मशीन वन एंड मशीन टू। ठीक है, सिर्फ इन दोनों का करना है। लाइन तो अच्छी है इसलिए मैंने कर दी। चल, ओके। तो पहले तो अपन लिख लो कि सबसे पहली चीज क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कि हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन क्या रही है। तो ओरिजिनल कॉस्ट लिखो। ओरिजिनल कॉस्ट क्या लिखेंगे हम? ओरिजिनल कॉस्ट ये खरीदी है 1 अप्रैल 2022 में। ठीक है, और दूसरी मशीन आपने खरीदी है 1 अक्टूबर 2022 की। तो ओरिजिनल कॉस्ट पहली वाली का कितना है? 2 लाख रुपए है, और दूसरी वाली का है 1 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया। अब ओरिजिनल कॉस्ट आ गई। सेल कब की है हमने? पहली मशीन को सेल किया है 2023 अक्टूबर में, मतलब 22-23 में सेल नहीं किया, 23-24 में सेल किया है। 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। दोनों में 1 साल का डेप्रिसिएशन अभी लगना है। ठीक है, तो चलो डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। माइनस 2022-23 ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है, मशीन वन पर कैसे लगेगा? मशीन वन पे लगेगा 2 लाख रुपए पे। 2 लाख रुपए पे 1 अप्रैल से खरीदा है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च 23 तक का पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन है, पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 10% से डेप्रिसिएशन लगा दो। दूसरा, हम मशीन टू पे कैसे लगाएंगे? 1 लाख रुपए पे 10% डेप्रिसिएशन। कब खरीदी है? अक्टूबर में खरीदी है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 22-23 में। ठीक है, क्योंकि उसके पहले तो हमारे पास थी नहीं चीज, तो हम कैसे डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसका? तो 6/12 कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे आएगा 20,000, यहाँ पे आएगा 10,000 डिवाइड बाय 2, 5,000। यही समझ लो ना कि आप टोटल डेप्रिसिएशन को हाफ भी कर दोगे तो भी आपका 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। टोटल डेप्रिसिएशन था 10,000, उसको हाफ कर दो तो आपका आ जाएगा 5,000। ठीक है, इसी तरीके से लिखोगे ना तो आपको क्वेश्चन में आंसर अच्छे से मिले, मतलब मार्क्स अच्छे से मिलेंगे आंसर का। ओके, तो ये टोटल यहाँ पे हो गया 20,000 जो माइनस करना है अपन को, एंड यहाँ पे हो गया 5,000 जो माइनस करना है। ये मैंने क्यों लगाती हूँ ब्रैकेट? ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस करना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? माइनस करना। ओके, तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगी WDV, नहीं सॉरी, WDV नहीं, बुक वैल्यू। मैं गलती से WDV लिखने वाली थी, बुक WDV नहीं कही जाएगी, उसको कहा जाएगा बुक वैल्यू। क्या कहा जाएगा? बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है, हमने ये ओरिजिनल कॉस्ट कब के लिए? 1 अप्रैल 2022 की थी, 22 और 23 की। अब हम 22-23 हो गया, 22-23 से अब नेक्स्ट फिस्कल ईयर में आ गए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ गए, तो 1 अप्रैल 2023। तो ये हो गया 1,80,000 की वैल्यू हो गई इसकी। ठीक है, और इसकी हो गई 95,000 की बात। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक का, यहाँ तक का क्लियर है। अब ईयर टू में आ चुके हैं, ईयर टू में आए हैं तो फिर जाके क्वेश्चन देख लो। 22-23 में पहुंच, 22-23 हो गया, 23-24 में पहुंच चुके हैं। 23-24 में क्या क्या करना है हमको? 23-24 में पहले तो हमको अक्टूबर 23 पे ये सेल कर दी मशीन में, इसका काम करना है, ये करना है। चल नहीं रहा है? ठीक है, ये करना है। क्या हम इसको भी सेल कर देंगे क्या?
1 अक्टूबर 2024 बोल रहा है, ठीक है, इसको सेल कर देंगे क्या? ये 24-25 में आएगा, ये 23-24 में आएगा, क्योंकि 23 में है, 1 अक्टूबर 23, ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का जो है, ये 31 मार्च 24 के बाद का है, तो ये 24-25 का है, और ये 23-24 का। इतना तो समझ में आ रहा है ना, ईयर्स तो कैलकुलेट करने आते हैं ना आपको, कैसे करने। चलो, तो 23-24 में हमने मशीन 1 सेल करी है, ठीक है, मशीन 1 सेल करी है 23-24 में, तो मशीन 1 अक्टूबर तक थी हमारे पास, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, और 1 अक्टूबर को सेल कर दिया, सितंबर तक 6 महीने होते हैं, 6 महीने मशीन हमारे पास थी, तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन कब तक लगाएंगे, सिर्फ 6 महीने तक का लगाएंगे, और सेकंड मशीन का कब तक लगाएंगे, उसको हमने नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में सेल करी, मतलब 24-25 में करी, तो 23-24 में तो उसका ईयर फुल लगेगा, फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, तो 2023-24 ईयर का डेप्रिसिएशन, है ना, हम लगा रहे हैं। तो मशीन 1 जो है वो सिर्फ 6 मंथ्स यूज हुई है, 6 मंथ्स। यहाँ पे मशीन 2 से 6 मंथ्स यूज होती है, क्योंकि हमने अक्टूबर के बाद खरीदी थी, अक्टूबर में खरीदी थी, ठीक है, और यहाँ पे पूरा 1 ईयर का हमने लगा दिया, क्योंकि अप्रैल तक का। दूसरा, मशीन 2 जो है वो हम 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि हमने उसको अप्रैल से मार्च तक पूरा यूज किया। बस फर्स्ट ऑफ द डे मशीनरी थी, मशीन 2 भी, और लास्ट 31 मार्च तक मशीन है। सॉरी, मेरा गला ऐसा लग गया। यस, तो ये होगा 2 लाख पे ही। मैं 1,80,000 गलती से लिख रही थी, वो WD मेथड में होता है, जब हम बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, राइट। SLM में तो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं, राइट। SLM पे हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लग जाता है, उसी को हर साल आप मेंटेन करते हो, मतलब आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कितना था, 20,000 था, फर्स्ट ईयर में निकाल लिया, हर साल इसी को चार्ज करना, पर हम अभी 6 मंथ्स का निकालेंगे, ठीक है, तो 20,000 का हाफ कितना हुआ, 10,000, ये हो गया। चलो, मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए था, 1 लाख पे 10%, है ना, 1 लाख पे ओरिजिनल कॉस्ट पे SLM मेथड से निकलता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे SLM मेथड से निकलता है, और WDV जो है वो बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालती है हर साल, और SLM ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन डालता है हर साल, ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया ना। यहाँ पे हम 6 महीना निकलेंगे, पूरा साल भर का लेंगे, तो ये हुआ कितना, एक 10,000, ठीक है, तो यहाँ पे हम 10,000 माइनस करेंगे, और यहाँ पे भी हम 10,000 माइनस करेंगे, ठीक है, ओके, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसकी वैल्यू कितनी निकली, इसकी वैल्यू निकलेगी, बुक वैल्यू ऑफ M1 ऑन डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल क्या है इसकी, 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024 को कितनी बुक वैल्यू है, 1,70,000 की, ठीक है, 1,70,000 की, इसको अभी छोड़ दो, यहाँ पे बुक वैल्यू अब M1 नहीं आएगा, M2 की बुक वैल्यू आएगी, इसको अभी के लिए यहाँ पे खाली रहने दो, खाली रहने दो, ठीक है, तो ये आ गई, और हम यहाँ से बुक वैल्यू निकल आई है, अब हमने इसको सेल कर दिया है, जब सेल कर दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, सेल कर दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, तो हम क्या माइनस करेंगे, इसमें से सेल प्रोसीड्स जो हमारी थी वो माइनस करेंगे, तब जाके हमारा निकलेगा क्या, तब जाके हमारा निकलेगा आ, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे ऊपर दिया है ना, पहले बुक वैल्यू निकालो, ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो सेल डेट तक का, फिर सेल प्राइस में से बुक वैल्यू माइनस कर दो, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल आता है, वही चीज हमने करी है, बुक वैल्यू निकल आई है, उसमें से सेल प्रोसीड्स माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा। मशीन 1 1 अक्टूबर 2023 को सेल करी 90,000 की, 1 अक्टूबर 2023 को सेल करी, ठीक है, कितने की, 90,000 की, 1,70,000 की वैल्यू की थी, 90,000 में सेल कर दी, मतलब बहुत कम में सेल करी है, तो ये क्या हो रहा है हमारे लिए, ये हमारे लिए लॉस हो रहा है, रुकना मैं आप पे लंबा बना दूं, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, लॉस हुआ है, हमारे लिए लॉस हुआ है मशीन सेल करने पे, तो यहाँ पे लिख दो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन
कितना आएगा, 80,000 का लॉस है। ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे लिए काम की है, ये हमको नोट करके रखनी है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, अब दूसरे की बुक वैल्यू निकाल लो। बुक वैल्यू ऑफ M2 किस दिन की, 31 मार्च 2024 की। ठीक है, 31 मार्च 2024 की। 1 अप्रैल 2023 की तो आ गई, ये हम लोग 1 अप्रैल 2024 ही लिख देते हैं इसको भी, फॉर सिंप्लीफिकेशन, ज्यादा आपको दिक्कत ना हो। क्या होगा ये, 1 अप्रैल 2024 की, 1 अप्रैल 2023 की यहाँ निकली हुई है। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2024 से पहुंच चुके हैं। ठीक है, 23-24 में इसको बेच दिया था M1 को, उसका कारनामा हमने कर दिया। तो 1 अप्रैल 2024 को वैल्यू कितनी होगी, 95,000 माइनस 10,000, वैल्यू आएगी 85,000 की M2 की। ठीक है, M2 की ये वैल्यू आ गई। अब M2 को हमने कब बेचा है, M2 को हमने 24-25 में तो बेचा था। अच्छा, हमने ये रिकॉर्ड कर लिया है, ये रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 मतलब 1 अप्रैल के बाद का बेचा हुआ है। ठीक है, और कब बेचा, अक्टूबर में, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा बिफोर सेलिंग, है ना। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करो, माइनस 2024-2025 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, कौन सी मशीन पे, सिर्फ M2 पे, M1 हमारे पास अब है ही नहीं। M2 पे डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, जब तक उसको सेल नहीं करा। सेल हमने कर दिया था अक्टूबर में, है ना। या ये सेल कर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, 1 लाख रुपए जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उस पे 10%, और उसको भी 6 महीने में डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड बाय 12। तो ये हमारा कितना होगा, 5,000। 10,000 डिवाइड बाय 2, 5,000। तो यहाँ से हम 5,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारी निकल के आ जाएगी बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। बुक वैल्यू ऑफ M2 ऑन डेट ऑफ सेल। ठीक है, कितनी आएगी, डेट ऑफ सेल क्या है हमारी, 1 अक्टूबर 2024 की, और इसकी वैल्यू आ गई है 80,000। सेम चीज को जो M1 के साथ की थी, यहाँ भी जो सेल प्रोसीड्स है उसको माइनस करो। सेल प्रोसीड्स 1 अक्टूबर की कितनी थी, 85,000 है ना, 85,000 है। अब अपन ने जो 80,000 की चीज है उसको 85,000 में की बेचा है, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट पे अपन ने उसको बेचा हुआ है। तो प्रॉफिट हमारा कितना आया, 5,000 का प्रॉफिट ऑन सेल आया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, प्रॉफिट आया है, तो इसको आप यहाँ पर मार्क कर लो कि हमें इसको काम, ये इंफॉर्मेशन हमारे काम की है, ये इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। चलो, दोनों मशीन थी, दोनों मशीन को सेल करके उसका लॉस और प्रॉफिट जो भी था हमने निकाल लिया। अब हम डन हो गए। अब हमको लेजर अकाउंट बनाना है। सबसे पहला आंसर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आंसर यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमको बनाना है मशीनरी अकाउंट। ठीक है, जब भी बोले कि 1 साल की मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे डेट लिख दो। जब बोल रहे हैं 3 साल की, तो डेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप अपना मशीन अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दो। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलो, अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ अकाउंट्स कैसे सॉल्व करना है, हमेशा क्रोनोलॉजी से सॉल्व करना है, पहले क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जाओ और देखो पहले क्या हुआ था। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने मशीन नंबर 1 परचेज करी 1 अप्रैल 2022 से। तो हमको अकाउंट कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट करना है। तो मशीन 1, अब आपके पास क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो चलो अब अपन फटाफट सॉल्व करते हैं, बस यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मेरे पास। ठीक है,
तो मैं यहाँ से देख देख के सॉल्व कर लेती हूँ। ओके, मशीन 1 हमने 2022 1 अप्रैल को परचेज करी है। कौन सी? मशीन 1 को। ठीक है, तो परचेज से एंट्री क्या हो जाती है? बैंक मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ बैंक अकाउंट आ जाएगा कितने से? 2 लाख रुपए से। ठीक है, उसके बाद हमने 1 अक्टूबर 2022 को ही दूसरी मशीन परचेज की, मतलब 6 महीने बाद हमने एक और मशीन परचेज करी है। तो हम यहाँ पे 1 अक्टूबर की डेट पे लिख रहे हैं, फिर से बैंक अकाउंट परचेज की, ये M1 की है। ठीक है, यहाँ M1 लिख दो। और बैंक अकाउंट से परचेज किया है M2, कितना हो गया? 1 लाख ये। ठीक है, ये हो गया। अब 2022-23 में तो हमने कुछ भी सेल नहीं किया। ठीक है, 1 अप्रैल को एक मशीन परचेज की, 1 अक्टूबर को दूसरी मशीन परचेज की, उसके बाद 31 मार्च तक हमने ना तो परचेज किया है ना तो सेल किया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2023 का 31 मार्च, है ना? 31 मार्च में अपन क्या करेंगे? अब जो दो मशीन खरीदी है उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में M1 और M2। M1 में 2 लाख रुपए पे साल भर का डेप्रिसिएशन, 2 लाख पे 10% कितना होता है? 2 लाख पे 10% हो गया 20,000 डेप्रिसिएशन, है ना? एंड 1 लाख पे 10% कितना होता है? 10,000। पर हमको सिर्फ 6 महीने कैलकुलेट करना है इधर पे। ये 1 साल के लिए कैलकुलेट होगा, फुल ईयर के लिए, और ये 6 मंथ्स का कैलकुलेट होगा। तो 1 लाख का 10% 10,000 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना अमाउंट लिखेंगे? 25,000 लिखेंगे डेप्रिसिएशन में। ओके, फिर 31 मार्च पे हम क्या करेंगे? ये हमारी पूरी 1 साल की एंट्री हो गई, परचेज की और डेप्रिसिएशन की। बस एसेट के अकाउंट में और कोई एंट्री होती ही नहीं, परचेज, सेल और डेप्रिसिएशन, इतनी इतनी एंट्री होती है। तो यहाँ पे 31 मार्च अपन क्या करेंगे? बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा? ये 3 लाख हो गया टोटल। यहाँ 3 लाख कर दो, 25,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,75,000, और यहाँ पे आ गया 3 लाख। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्री खत्म। फर्स्ट ईयर की एंट्री खत्म। अब 2023, ये इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। 2023 में 1 अप्रैल को हमारा क्या होगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, कितना है? 2,75,000 है। अब 23-24 में, जब 23-24 में आए हैं, तो 23-24 में 1 अक्टूबर 2023 को हमने चीज को सेल किया। कब सेल किया है? 2023 में 1 अक्टूबर को सेल किया है। ठीक है, 1 अक्टूबर को हमने सेल किया। तो सबसे पहले तो सेल करने के पहले डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। सेल करने के पहले जो हमने मशीन सेल करी है उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाओ सेल करने के पहले। डेप्रिसिएशन अकाउंट किसका? सिर्फ M1 का। तो कितना होगा? 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? आप कैलकुलेट कैसे करोगे इसको? आप करोगे 2 लाख पे 10%, कितने महीने का? सिर्फ 6 महीने का। ये हो गया आपका 10,000। ठीक है, फिर आपने सेल कर दिया, तो आप सेल करो। बैंक अकाउंट से सेल करोगे। कितने में सेल किया है आपने इसको? इसको आपने किया है 90,000 में सेल। ठीक है, तो अब आपकी डेप्रिसिएशन तब M1 पे डेप्रिसिएशन लग गया अक्टूबर तक का। ठीक है, फिर आपने बैंक की एंट्री करके सेल कर दिया। अब सेल कर दिया तो एक और चीज होती है, सेल करने के बाद क्या होती है? या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ना? प्रॉफिट होगा तो इस साइड आएगा, सेल होगा तो इस, लॉस होगा तो इस साइड आएगा। अब ये देखो कि हमारी फर्स्ट मशीन सेल करने पे प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था? तो फर्स्ट मशीन जब हमने सेल करी थी तो हमारा क्या हुआ था? लॉस हुआ था। लॉस कितने का? 80,000 का लॉस हुआ था, है ना? तो 1 अक्टूबर की डेट पे लॉस को भी अकाउंट करो। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के यहाँ पे M1 का लॉस अकाउंट करो। कितना है? 80,000 का। ठीक है, अब करो टोटल और बैलेंस निकालो कितना होगा। टोटल आएगा यहाँ पे 2,75,000, और यहाँ पे टोटल आना चाहिए 2,75,000। अभी कितना है? ये है 1,80,000। 1,80,000, तो कितना बच रहा है? अच्छा, एक और चीज तो मैंने की नहीं है। मैं एक चीज कैसे भूल गई? 31 मार्च 2024 में जो हमारे पास एक मशीन बची है उसका डेप्रिसिएशन भी तो लगाओगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट किसका? M2 का। दो मशीन है ना, एक मशीन का डेप्रिसिएशन लगा के हमने उसको सेल कर दिया।
अभी दूसरी मशीन रखी हुई है, जो 1 लाख वाली मशीन थी वो तो रखी हुई है। तो दूसरी मशीन पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे M1 पे कितना, 1 लाख पर 10%, कितना होता है, 10,000, है ना। तो ये चार्ज भी तो करोगे, इसके बाद आप इसको बंद करोगे अकाउंट को। एक मिनट ना। क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ, कि ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है, किस तरीके से क्रोनोलॉजी बैठ रही है। पहले हमने परचेज किए थे दोनों मशीन्स को, उसका डेप्रिसिएशन लगाया साल भर का, खत्म किया। ठीक है, सेकंड ईयर में आए, सेकंड ईयर में हमने परचेज तो कुछ नहीं किया, हमने सेल किए फर्स्ट मशीन को अक्टूबर के महीने में। तो पहले अक्टूबर के भर तक के महीने का उसका डेप्रिसिएशन लगा दो, उसको सेल कर दो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस लगा दो। यहाँ पे अक्टूबर का खत्म हो गया। अब मार्च की डेट पे जाएंगे, मार्च की डेट पे हम जो सेकंड मशीन था उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, मार्च के महीने में डेप्रिसिएशन लगा दिया, उसके बाद 31 मार्च पे ही हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। यहाँ का टोटल हो रहा था हमारा 2,75,000 का। यहाँ का भी उतना ही होना चाहिए, 2,75,000। बैलेंस कैरी डाउन करेंगे तो ये हो गया 90,000 प्लस वन, एक लाख हो गया, 1 लाख और 190 हो गया, 190 माइनस 275 हो गया हमारा 85,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 2,75,000। तो हमारा बैलेंस कितना बचा है, 85,000 बचा है। किसका, सेकंड मशीनरी का। फर्स्ट मशीन सेल हो चुकी है, अब सिर्फ सेकंड मशीन का बैलेंस ही बचा हुआ है। तो हम आ गए 2024 में 1 अप्रैल पे। क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का, 85,000 का। अभी सिर्फ मशीन वन का बैलेंस बचा है, मशीन टू का बैलेंस बचा है। ठीक है, सिर्फ मशीन टू का बैलेंस बचा है। ओके, अब हमने क्या किया 2024 में, सबसे पहले हमने मशीन परचेज करी 1 अक्टूबर 2024 को, मतलब 6 महीने बाद परचेज करिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले मशीन परचेज करेंगे 1 अक्टूबर को। बैंक से मशीन परचेज करी, ये है मशीन नंबर 3। ठीक है, ये परचेज की हमने 2.5 लाख की। ओके, 2.5 लाख की मशीन परचेज। एक मिनट, 2.5 लाख की मशीन परचेज किया। उसके बाद हमने इसी साल में जो सेकंड मशीन थी उसको सेल किया। मतलब 2024 में 1 अक्टूबर 2024 को हमने सेकंड मशीन 85,000 में सेल करी है। तो 1 अक्टूबर तक का सबसे पहले क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। किस पे, मशीन नंबर 2 पे। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना, कैसे, आप लगाओगे 1 लाख पे 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, ऐसे डेप्रिसिएशन लगाओगे तो ये हो गया कितना, 5,000। ठीक है, अब मशीन क्या करोगे, सेल करोगे। तो 1 अक्टूबर को मशीन सेल करने की एंट्री करो, बैंक अकाउंट की कितने की, 85,000 में सेल करी है। ओके, ठीक है, 85,000 में हमने सेल करी है। 80,000 की 85,000 में हमने सेल करी। अब 1 अक्टूबर में एक और चीज आएगी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने कैलकुलेशन किया हुआ है ना ऑलरेडी। कैलकुलेशन में जाके देखो, 2 सेकेंड ना, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। इट्स ओके, आगे आगे। हाँ, तो हमने सेकंड मशीन का क्या कैलकुलेट किया था, सेकंड मशीन पे हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का। तो हम एंट्री कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे कि डेबिट साइड करेंगे। प्रॉफिट होता है तो हम इस साइड एंट्री करते हैं। तो 1 अक्टूबर पे प्रॉफिट एंड लॉस किसका, मशीन टू का कितना है, 5,000 का प्रॉफिट है। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहीं पे आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमने सेल की एंट्री कर दी, सेल तक का डेप्रिसिएशन, सेकंड मशीनरी का जो सेल किया है उसका डेप्रिसिएशन डाल दिया, उसको सेल कर दिया, उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट कर दिया। अक्टूबर तक की एंट्री हो गई। अब हमको कब जाना है, 31 मार्च पे, 2025 31 मार्च पे जाना है। मार्च पे हम क्या करेंगे, मशीन टू तो खत्म हो गई, मशीन टू का डेप्रिसिएशन भी हो गया, सेल भी कर दिया। अब सिर्फ बची है मशीनरी थी 3, जो कि हमने
6 महीने बाद खरीदी है, 6 महीने बाद अक्टूबर में खरीदी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा। डेप्रिसिएशन M3 पे कितने का? 2.5 लाख पर 10% कितने का? 6 महीने का, 6/12, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 लाख पे 10% हुआ 25,000, और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 12,500। ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन हुआ। तो ये सब खत्म हो गया। मार्च मार्च तक की एंट्री सारी खत्म हो चुकी है। तो मार्च पे अपन क्या करेंगे? बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा? यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 85,000 प्लस 2,50,000 हमारा हो जाएगा, और 5,000, 3,40,000 यहाँ होगा। तो यहाँ भी 3,40,000 ही होना चाहिए। और हम करेंगे बैलेंस कैरी डाउन, तो ये होगा 2,37,500। ठीक है, ये हमारा किसका बैलेंस है? सिर्फ M3 का ही बैलेंस है ये। M2 सेल हो चुकी है, M1 सेल हो चुकी है। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया कैसे हम कैलकुलेट करके मशीनरी अकाउंट बनाते हैं? इजी था, इजी था ना? क्रोनोलॉजी समझनी है कि कब कब किस दिन पे क्या क्या चीज हो रही है, उस हिसाब से अकाउंटिंग करते जाओ, किस दिन पे क्या हो रहा है अकाउंटिंग करते जाओ, होती जाएगी। हमको बस अब एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, जो कि फटाफट बन जाएगा, क्योंकि हमने मशीनरी अकाउंट बना लिया है, तो वहीं से डेप्रिसिएशन आता है ना? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं फटाक से। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, पहली बार इतनी स्ट्रेट लाइन खींची हूँ मैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं अपन, कब से बनाएंगे? अपन बनाएंगे। डेप्रिसिएशन इस घर पे कहाँ लिखा है? डेप्रिसिएशन यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में यहाँ लिखा है। ठीक है, वो भी कौन सी डेट पे? 2023 31 मार्च को। तो हम भी क्या लिखेंगे? 2023 31 मार्च को डेप्रिसिएशन अकाउंट करेंगे 25,000 का, दोनों मशीन पे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 2023 में 31 मार्च पे। अच्छा, डेप्रिसिएशन इधर पे हुआ था तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में इधर आ जाएगा, अपोजिट साइड आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड आ जाएगा। तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट। ठीक है, और M1 प्लस M2 दोनों का डेप्रिसिएशन आ रहा है कितना? 25,000 का। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस कैरिड डाउन नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपेंस अकाउंट है। क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट एक तरीके का एक्सपेंस अकाउंट है, और मशीनरी अकाउंट एसेट अकाउंट है। एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग होता है, एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है। जो भी हमारा 31 मार्च का एक्सपेंस होता है ना, हम उसको डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चला गया? 25,000। तो ये हो गया अकाउंट खत्म, इस साल का अकाउंट क्लोज्ड। 25,000 अकाउंट क्लोज। जो भी इनकम्स और एक्सपेंसेस होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर्स होते हैं ना, उसका कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं होता है। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, बाकी उसके अलावा कुछ भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। बैलेंस शीट के फिगर्स जो रहते हैं उनका होता है ओपनिंग क्लोजिंग, तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन करते हैं अपन, बाकी किसी का नहीं करते। ठीक है, 31 मार्च पे P&L में ट्रांसफर किया, खत्म। ठीक है, अब अब हम आते हैं 31 मार्च का हो गया। अब 31 मार्च 2024 से पहुंचेंगे हम। पहले तो ऊपर जाओ देखो, ऊपर जाओ देखो डेप्रिसिएशन कहाँ पे है। सेकेंड वाले ईयर में, सेकेंड ईयर में पहले 2023 में डेप्रिसिएशन लिया है हमने मशीन वन का 10,000। तो हम 2024 से पहुंचने से पहले हम यहाँ पे 2023 की काउंट करेंगे। हाँ, 2023 1 अक्टूबर पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया है मशीन वन पे। ओ सॉरी, डेप्रिसिएशन लिख दिया मैंने गलती से, गलती कर दी। यही गलती नहीं करनी है जो गलतियां मैं कर रही हूँ। ठीक है, यही गलती आपको नहीं करनी है जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि आपने गलती कर दी शायद आपको वहां पे याद ही ना आए कि ऐसा भी तो नहीं लिखना था हमको। एक मिनट।
अरे 5 मिनट का काम है, बताया, बस 5 मिनट का काम है अकाउंट बनाना। उसमें भी हैंग हो रहा है। ठीक है, 2023 अक्टूबर, तो यहाँ पे हम, अरे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मशीन अकाउंट। सिर्फ M1 का डेप्रिसिएशन 2023 में दे रहे हैं कितना, 10,000 का। ठीक है, तो ये भी हमने लिख दिया, ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे 31 मार्च 2024 को डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं M2 का 10,000, तो ये भी हम लिख देते नीचे जाके। एक सेकेंड में। तो 2024 में 31 मार्च पे मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन किसका आ रहा है, सिर्फ मशीन नंबर 2 का आ रहा है कितना, 10,000। इसके अलावा कुछ है, उसके अलावा इस साल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो आप 2024 में 31 मार्च पे ये पूरा का पूरा बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो कितना हो गया, 20,000। तो आप पूरा 20,000 कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ये कितना हो गया, 20,000। ये हो गया 20,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। नेक्स्ट ईयर आखिरी ईयर का देख लो, यहाँ तक की एंट्री अपन ने कर ली। यहाँ तक में 2024 में अपन ने डेप्रिसिएशन दिया है M2 को 1 अक्टूबर पे 5,000 रुपए का। तो इसको अकाउंट कर लो, सबसे पहले इसको अकाउंट कर लो। 2024 में 1 अक्टूबर पे अपन ने मशीन अकाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाया है, कितने का, M2 पे 5,000 रुपए का। ये अकाउंट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या डेप्रिसिएशन है हमारे पास, जल्दी खुले, जल्दी खुले, जल्दी खुले, तुम जल्दी लिखे, हाँ। ये हो गया। फिर इधर पे और डेप्रिसिएशन कहाँ पे, यहाँ पे 31 मार्च 2025 का हमने डेप्रिसिएशन M3 पे लगाया है 12,500 का। अकाउंट कर लो यहाँ पे। 2025 31 मार्च पे हमने क्या किया है, मशीन अकाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाया है M3 पे, कितने का, 12,500 का। तो ये हो गया टोटल 17,500। और हम यहाँ करें, क्या करेंगे, 2024 नहीं होगा, 25 होगा, सॉरी, 2025। 2025 में हमने 31 मार्च पे क्या करना, पूरा का पूरा जो डेप्रिसिएशन इस साल का है उसको ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट पे। तो P&L अकाउंट में 17,500 ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ का टोटल भी हो गया 17,500। डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 साल का बन गया। समझ में आ रहा है। डेप्रिसिएशन में बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन नहीं होगा, क्योंकि हम हर साल उतना अमाउंट डेप्रिसिएशन का कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, P&L में ट्रांसफर कर देते हैं एज एन एक्सपेंस, है ना। क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट है तो ये डायरेक्ट P&L में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, बैलेंस शीट के फिगर्स में ओपनिंग क्लोजिंग चलती है, इसलिए वो P&L में ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अकाउंट कंप्लीट, इलस्ट्रेशन कंप्लीट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी कंप्लीटेड। ठीक है, ओके, चलो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, एंड एक और जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। होपफुली नेक्स्ट क्लास में अपन जो ये चैप्टर है वो ही कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आफ्टर हाफ एन आवर। ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।